पुंडरक, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया, मैं ही भगवान हूं। घोर पाखंडी था। उसका मित्र था काशी नरेश, काशी के राजा। उसने जब अपनी इच्छा प्रकट करी कि मित्र मैं चाहता हूं मैं भगवान बन के पूजूं, काशी राज ने तो ये कौन सी बड़ी बात है, बन जाओ भगवान, हम तुम्हारे पुजारी बने जाते हैं और खूब पुजवाएंगे, लोगों से खूब प्रचार करेंगे तुम्हारा। शर्त यह है कि जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, जो माल चढ़ेगा वो आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है, हो गया दोनों का गठबंधन। परिणाम यह हुआ कि पौंड्रक ने दो हाथ तो थे, दो डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म भी बनवा लिए, गरुड़ भी बनवा लिया। खटका दबाते ही गरुड़ पर उड़ के आकाश में पहुंचने लगा। काशी राज ने कहा तूने तो गजब कर दिया, सचमुच भगवान बन गया, अब कौन कहेगा कि तू भगवान नहीं है, चल मैं पुजवाता हूं। तो एक दिन आकाश से उड़ता हुआ गरुड़ पर पौंड्रक आया तो काशी राज ने प्रचार करना चालू कर दिया। आज सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि मैं साक्षात वैकुंठ से उतर के धरती पर आ रहा हूं जीवों का कल्याण करने के लिए, इसलिए देखो वो आ रहे हैं भगवान। तो काशी राज ने प्रचार करके जय जयकार करना चालू कर दिया, बोल पौंड्रक भगवान की। भोले भाले भक्तों का यही हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवाए। बोलो राधे 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 राधे। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी जनता में और भीड़ उमड़ने लगी, अरे साक्षात भगवान आ गए, साक्षात भगवान आ गए। अब जरा सोच के देखिए, जब इस धरती पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे तब भी उनके सामने डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार हो गए। तो जब भगवान के सामने भी नकली भगवान बन सकते हैं तो आज कलयुग में 2-4 भगवान घूमे तो कौन आश्चर्य की बात है। ये भी अनादि परंपरा है, पुरानी चीज। अब चढ़ावा जनता के द्वारा इतना आने लगा कि दोनों ही गदगद हो गए, भाई ये तो हमने कल्पना भी नहीं की थी इतना माल मिलेगा। भक्तों की तो बड़ी भीड़ उमड़ रही है, दोनों बांट बांट के खाने लगे, भोली भाली जनता को ठगने लगे। पर एक दिन पौंड्रक से काशी राज ने कहा मित्र माल तो बहुत है पर हमको अभी संतुष्टि नहीं है। क्या कमी है? बोले हम चाहते हैं कि पूरे धरती पर केवल एकमात्र तुम्हारे अलावा दूसरा कोई भगवान ना हो, तो सारा माल इधर आएगा। आजकल ये द्वारकाधीश कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं, ये काय का भगवान? जन्मभूमि मथुरा को छोड़ करके गुजरात में यहां समुद्र के बीच में नगर बनाए बैठा है, भगवान को ऐसे भागते फिरते हैं। इसलिए मित्र मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? काशी राज ने कहा मैंने गुप्तचरों से रिपोर्ट ली है कि उसका बड़ा भाई जो बहुत खतरनाक है हलमुसल वाला बलराम, वो इस समय छुट्टी मनाने वृंदावन गया है और कृष्ण इस समय द्वारका में अकेला है। यही सबसे बढ़िया मौका है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ एक पत्र धमकी भरा अच्छा सा कड़क पत्र लिख दो, तुम्हारी धमकी से ही वो डर के भाग जाएगा द्वारका छोड़ के, जैसे मथुरा से छोड़ा वैसे वहां से भाग जाएगा। और यदि वो डर के भाग गया सो ही तुम्हारा डंका बज गया, सारी धरती पर तुम ही भगवान सिद्ध हो जाओगे। बात इसको समझ में भी आ गई। मूर्ख और संग दूसरों के फूंकने से ही बजते हैं। दिमाग में बैठ गई बात, धमकी भरा पत्र लिख करके दूत भेज दिया द्वारिका। द्वारकाधीश के दरबार में जब पत्र दिया दूत ने तो उद्धव जी ने आगे बढ़ के लिया। भगवान बोले पढ़ो किसका पत्र है, क्या लिखा है। उद्धव जी पढ़े और खूब हंसे, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। क्या मतलब? बोले असली भगवान इस धरती पर अब पैदा भये, वही पत्र में आपको लिख रहे हैं। क्या? वासुदेवो वतीडो हम एक एवन चापर भूतानामनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदांत भज। हे कृष्ण, जीव मात्र पर कृपा करने के लिए मैं व्यापक ब्रह्म वासुदेव इस धरती पर प्रकट हो चुका हूं। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, अपने को भगवान कहलाना बंद कर और मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी हंसी आ गई, ये भगवान कौन पैदा हो गए भाई। तो दूत को बुला के कहा सुनो, अपने भगवान से कहो कि हम उनके दर्शन करने कल ही उनके पास आ रहे हैं। ठीक है महाराज। दूत ने काशी राज से कह दिया। पौंड्रक को कहा गया कि महाराज वो कल आपसे मिलने यहीं आएंगे द्वारकाधीश,
इतना सुनते ही पौंड्रक घबरा गया। काशीराज से कहा, क्यों रे मूर्ख, तूने कहाँ फंसा दिया हमको? तू कह रहा था कि मेरा पत्र पढ़ के ही डर के भग जाएगा। वो भगना तो दूर रहा, वो मेरे घर आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है, और मिलने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने आ रहा है। मैं समझ गया तेरी मूर्खता के कारण अनावश्यक बैर मैंने उससे ले लिया मोर। अरे बढ़िया चढ़ावा आ रहा था, चकाचक माल घुट रहे थे, अब उसको मैंने धमकी दे करके अपने ऊपर संकट मोल ले लिया। अब मैं क्या करूं बताओ? काशीराज ने कहा, देखो मित्र, अब भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी। मैंने सोचा वो डरपोक है भाई, मथुरा से भगा था तो यहां से भी भग जाएगा, परंतु भाई समय समय हर व्यक्ति का समय एक सा नहीं रहता। इस समय वो शक्तिशाली हो गया है, पहले तो दोनों भाई अकेले थे, अब तो 56 करोड़ का परिवार हो गया है, इसलिए माहौल बदल गया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं मित्र, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। तो ठीक है। दूसरे दिन भगवान जब पहुंचे और जो भगवान का दल बल देखा तो काशीराज बोला, पौंड्रक तू भी दिखा अपना जलवा। सो पौंड्रक भी खटका दबा करके गरुड़ पर उड़ के आकाश में पहुंच गया, सुदर्शन चक्र घुमाता हुआ। भगवान देखते जाएं और खूब हंसे, देखो तो इस बहरूपिया को, एकदम डुप्लीकेट बन गया। और कुछ भी हो, भगवान बोले इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा जो मेरे जैसा ज्यों का त्यों रूप बना लिया। किसी भी भाव से सही चिंतन तो मेरा ही किया, इसलिए चलो अब इसका कल्याण कर ही देता हूं। और भगवान ने युद्ध में उसका वध किया और अपना दिव्य धाम उसे प्रदान कर दिया। उसको भड़काने वाले काशीराज का भी सिर काट के भगवान ने काशी में फेंक दिया। बोले द्वारिकाधीश की जय। और इस प्रकार से दंत वक्र विदूषक जितने भी दुष्ट राजा यत्र तत्र धरती पर थे, उन सब का वध करके भगवान ने पृथ्वी का भार उतार दिया। एक दिन नारद जी ने पत्र देते हुए कहा, प्रभु पांडव राजसु यज्ञ करना चाहते, कृपा करके उनका मनोरथ पूर्ण करें, आपको आमंत्रित किया है। तो भगवान इंद्रप्रस्थ आए, पांडवों ने अपनी भावना रखी। अब राजसु यज्ञ वही कर सकता है जिसने संपूर्ण भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो, सभी ने राजा की अधीनता स्वीकार की हो, वही राजसु यज्ञ करेगा। पांडवों ने कहा सबने स्वीकार कर लिया, पर जरासंध हमको स्वीकृति नहीं दे रहा। तो भीम अर्जुन के साथ भगवान स्वयं पंडित जी बन के जरासंध के यहाँ गए, युद्ध की भिक्षा मांगी। जरासंध ने पहचान करके भीमसेन से युद्ध करना पसंद किया। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन प्रभु का इशारा पा करके भीमसेन ने जरासंध को पटका और उसके पैर को अपने पैर से दबा के दूसरे पैर को पकड़ के जोर का झटका मारा और बीच में से चीर करके 2 टुकड़ों में फेंक दिया। भीमसेन के इस पराक्रम से चारों तरफ जय जयकार हुई, परंतु मगध देश में हाहाकार मच गई मगध राज जरासंध के मरने पर जरासंध का बेटा सहदेव था, बड़ा भक्त था भगवान का, वो शरण में आ गया तो भगवान ने उसे राजा बना दिया। उसके जेल खाने में 20,800 राजा बंदी बने पड़े थे। भगवान ने कारागृह से उन समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया, जाओ आज से आप स्वतंत्र हो। तो सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह श्रीमद् भागवत का सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है। हमारे पूज्य श्री देवरहा बाबा सरकार का नाम सुना होगा आपने, जो वृंदावन में बहुत रहे, जमुना पल्ली पार मचान पर ऊपर रहते थे, मचान के ऊपर। हम लोग उस समय विद्यार्थी जीवन में यहीं पढ़ते थे, तो हमने उनके खूब दर्शन किए। और एक बार तो एक श्यामा माँ का आश्रम अभी भी है, वहाँ उस समय श्यामा माँ जी थीं। तो बाबा जब आए तो माता ने हमको बुला के कहा कि महाराज जी आ रहे हैं, आप लोग सेवा में रहना। तो पूज्य महाराज जी का हाथ पकड़ के हम उस समय उनको बैठाए, तब हमने उनका स्पर्श किया। तो महात्मा की उम्र का पता ही नहीं चलता था कि इनकी कितनी उम्र है। कोई कहता 150 साल के हैं, कोई कहते 200 साल के, कोई कहते 300 साल के। 90 साल के बुजुर्ग लोग कहते थे कि जब हम छोटे बच्चे थे तब भी ये ऐसे ही दिखाई पड़ते थे। तो अनुमान लगाना बड़ा कठिन था बाबा की उम्र कितनी थी। जब हमने छुआ तो बिल्कुल कोमल कोमल, माने खाल एकदम लटकी हुई। उससे अनुमान तो लगा सकते थे कि वृद्ध तो हैं, पर कितने वृद्ध हैं ये किसी को पता नहीं चला।
वो हमेशा मचान से यही बोलते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनकी स्मृति में उनके मचान पर कथा हुई थी पिछले साल। उनका स्थान है देवरिया के पास, इसलिए देवरहा बाबा कहते थे उनको। यहां पर भी स्थान है। तो इसलिए जब भी संकट पड़े इसको अच्छी तरह रट लेना चाहिए। जब भी संकट पड़े इसी का स्मरण करो, हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में प्रणाम है। इस मंत्र का भाव है। नाम है प्रभु के, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, ये तो संबोधन है। और प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले प्रणतक क्लेशनाचाय। प्रणत माने प्रणाम करने वाले के, क्लेश को नाश करने वाले, प्रणत जनों का कष्ट हरने वाले हे गोविंद, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। सभी राजाओं को मुक्त करके भगवान वापस पांडवों के पास पहुंचे। अब धूमधाम से राजस्व यज्ञ की तैयारी चालू हो गई, सबके काम बांट दिए गए। पहला प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस धरती के सारे राजा और समस्त संत यहां सभा में विराजमान हैं, तो सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो सहदेव ने खड़े होकर कह दिया, मेरी दृष्टि में तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया दूसरा कोई पात्र नहीं हो सकता। तो पितामह भीष्म ने खड़े होकर कह दिया, बिल्कुल सही कहा, हम आपके वचन का अनुमोदन करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो सारी सभा ने ताली बजा करके प्रस्ताव पारित कर दिया भगवान के प्रथम पूजा का। तो पांडवों ने हाथ पकड़ के सर्वोच्च सिंहासन पर द्वारकाधीश को बैठाया और पूजन प्रारंभ कर दिया। उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसका मूड खराब हो गया। ये वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए और होने वाली दुल्हन को ये लेके चले गए। उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में नहीं भूलूंगा। आज मेरा मौका है, मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। तिल मिला के शिशुपाल खड़ा हुआ और जो गालियां बरसानी चालू करी, ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिर्बाल वाक्यर विविध्यते। देखो भैया, समय कितना बलवान होता है। सहदेव बच्चा है, बाल बुद्धि है, और भीष्म बुढ़े हो चुके हैं। बच्चे और बुढ़ों की बुद्धि बराबर होती है। पर आज सारी सभा की बुद्धि को क्या हो गया? इस ग्वारिया का प्रथम पूजन आप लोगों ने स्वीकार कैसे कर लिया? इस प्रकार के अपमानजनक वाक्य बोले तो पांडव क्रोधित होकर तलवार निकालने लगे। हम छोड़ेंगे नहीं जो हमारे प्रभु का अपमान करे। और जैसी तलवार निकाली पांडवों ने, तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा तलवार तान के खड़े होकर बोले, नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। महाराज चैद्य नरेश, शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तब तो प्रभु समझ गए ये तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। विश्व की सारी शक्ति बैठी है यहाँ। अभी दो दल में बदल जाएंगे, कोई पांडव पक्ष का होगा तो कोई शिशुपाल का पक्षधर होगा। तो भगवान ने तुरंत अपने ही पक्षधर पांडवों से कहा, भैया आप लोग सब बैठ जाओ, ये कोई पराया नहीं है, हमारी बुआ का लड़का है शिशुपाल, इसलिए हम दोनों के बीच में निर्णय होगा। आप लोग तीसरा कोई बीच में ना आवे, दो पक्षीय वार्ता चलने दो, तीसरे पक्ष की हमें जरूरत ही नहीं है, इसलिए कोई बीच में मत आओ, आप लोग बैठ जाओ। जब पांडव बैठ गए तो शिशुपाल के पक्षधर जो राजा खड़े हो रहे थे वो भी सब शांत बैठ गए, पर शिशुपाल शांत नहीं बैठा। वो गाली पर गाली बकता गया और गोविंद शांति से सुनते गए, गिनते गए। जैसे ही 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, सावधान शिशुपाल, तुम मेरी बुआ के लड़के हो, इस नाते मेरे भाई लगते हो। और बुआ को मैंने तुम्हारे जन्म के समय वचन भी दिया था कि तुम्हारे 100 अपराध में क्षमा करता रहूंगा। तुमने 100 गालियां हमको दी, हमने वचन निभाया, पर अब आगे मत बोलना। और ये कहां रुकने वाला था? जो 101 गाली इसने दी तो सिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपो। एक झटके में भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, शिशुपाल की गर्दन काट करके दूर फेंक दी। एक दिव्य तेज इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समा गया। बोले द्वारकाधीश की जय। और जब ये दृश्य सारी सभा ने देखा तो जो शिशुपाल के समर्थक राजा थे वो सन्नाटे में बैठे रह गए। एक आवाज किसी ने नहीं निकाली। आप उसमें इशारा करने लगे, यदि गड़बड़ करी तो यही हालत अपनी भी हो सकती है।
इसलिए बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में फिर कभी देखेंगे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और भगवान ने संपूर्ण विश्व को संदेश दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही बड़े सहिष्णु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, परंतु विडंबना यह है कि हमारी शांति प्रियता को लोग कायरता समझ बैठते हैं, हमारी सज्जनता को भीरुता समझ बैठते हैं। ये डरपोक है। तो जब हमारी सज्जनता को कोई कायरता समझे, वैसे हम लोगों का मूल मंत्र तो यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भैया सब सुखी रहो, जियो और जीने दो। पर जब हमारी इस सज्जनता और शांति प्रियता को लोग कायरता समझते हैं, हमको बार बार आंख दिखाते हैं, तो उनके लिए हमारे आचार्यों ने, संतों ने दूसरा मंत्र भी सिखाया है हमें, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझे उसे हमें उसी भाषा में समझाना चाहिए। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, उसे संगीत समझ में नहीं आएगा तुम्हारा। बस लाठी लेके खड़े हो जाओ, अपने आप समझदारी से शांत हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा हमारी शांति प्रियता यह है कि हम 100 गाली सहन कर लिए और कुछ नहीं बोले। परंतु जब हम सहन ही करते जाएं तो एक सहनशीलता की भी सीमा होनी चाहिए भाई। तो सठे साठ्यम समाचरित का संदेश भगवान ने, पर एक शिशुपाल को निर्भीक होकर के दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप शांत बैठे रहे, किसी के मुंह से एक वाक्य नहीं निकला। इसलिए सज्जनता भी एक सीमा तक दिखानी चाहिए। हम लोग शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमारे यहाँ आतंकवादी भेजते रहे, कितने वर्षों तक आतंक का दंश सहन करते रहे, सज्जनता का परिचय देते देते। पर जब हमने सठे साठ्यम समाचरित की नीति को अपनाया और भीतर घुस के थप्पड़ मारना जब से चालू किया है, तब से बेचारा भिखारी बना, पूरे विश्व में कटोरा लिए घूम रहा है। बोलो राधे 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 राधे। उसको उसकी औकात याद दिला दी, तो अब उसकी भाषा भी बदल गई। दूसरे देशों में जाकर के रोना रोते थे कि देखो मार के चला गया, मार के चला गया। परंतु अब जब भीतर घुस करके हमने उसको जवाब देना चालू कर दिया, तो अब वो रोता फिर रहा कि देखो हम कितने पिट गए, हमको ऐसे मार दिया, हमको ऐसे मार दिया। आप शक्तिशाली हैं तो शक्ति का समय पर परिचय भी दीजिए। यदि आपने समय पर शक्ति का परिचय नहीं दिया तो शक्तिशाली होते हुए भी आप कायर सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने 100 गाली सुन करके सहनशीलता का पूरा परिचय अपना दिया, और जब 101 गाली पर शिशुपाल को दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप शांत हो गए। एक शब्द भी भगवान के विरोध में किसी के मुंह से नहीं निकला। इसको कहते हैं कंटकेन कंटको धारः। कांटा लग जाए तो कभी कभी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो छोटी मोटी हिंसा का अपना प्रभाव दिखा करके बहुत बड़ी हिंसा को रोका जा सकता है। इसलिए भगवान ने शिशुपाल को दंड देकर के एक हिंसा के द्वारा जो विश्व युद्ध होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसको भगवान ने शांत कर दिया। किसी ने हिम्मत ही नहीं करी टकराने की। ये तो बड़े बड़े देश तुरंत ही आंख दिखाने लगते थे। अब बड़े बड़े देशों को अपना पैर पीछे हटाना पड़ता है, क्योंकि दंड देना सीख लिया। यदि गाली ही गाली सुनते रहते तो सब गाली देने लग जाते हैं। और 100 गाली की सहनशीलता की सीमा पार करते प्रभु ने दंड दिया तो सारे उद्दंड अपने आप ही शांत हो गए। तो इस प्रकार भगवान पृथ्वी का भार उतारे और अपने चरित्रों के माध्यम से शिक्षा भी दी। परीक्षित, भगवान की कथाएं अनंत हैं। अब तुम बताओ, तुम क्या सुन